थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, अभी हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में कि पॉलिटिक्स को हम कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ईच ऑफ दीज चैलेंजेस इज लिंक्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, हमारे सामने जितने भी चैलेंजेस आए हैं वो चैलेंजेस लिंक्ड हैं, मीन जुड़े हुए हैं रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी से, सुधार की संभावना से, कि चैलेंज हैं तो उनमें सुधार भी हो सकता है। एज मैंसन अबाउ, जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया स्टूडेंट्स, हम सिर्फ उन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि उन चैलेंजेस पे ओवरकम हो सकता है या काबू पाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जितने भी सजेशन और प्रपोजल, मीन जितने भी सुझाव और प्रस्ताव डेमोक्रेसी के अंदर आने वाले चैलेंजेस पे ओवरकम करने के लिए हमारे सामने आते हैं, उन्हीं सजेशन और प्रपोजल को हम डेमोक्रेसी रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म बोलते हैं। मीन्स सुधार के लिए हमारे पास में बहुत से सुझाव आते हैं, उन्हीं को हम डेमोक्रेसी रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कोई डिजायरेबल लिस्ट नहीं दे रहे पॉलिटिकल रिफॉर्म की, और ऐसी कोई लिस्ट हो भी नहीं सकती। मीन्स आप सोचें कि पॉलिटिक्स को सुधारने की हम एक लिस्ट बना देंगे, उचित लिस्ट बना देंगे, डिजायरेबल बना देंगे, तो ऐसी कोई लिस्ट हो भी नहीं सकती। यदि सभी कंट्रीज के अंदर चैलेंज सेम नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम सभी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स को सुधारने की सेम रेसिपी, मीन्स एक जैसी विधि नहीं अपना सकते। स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट प्रेस्क्राइब, हम नहीं बता सकते किसी भी कार को रिपेयर करने का प्रोसीजर या प्रक्रिया जब तक हमें उस कार का मॉडल नहीं पता, और कौन से टूल उसमें इस्तेमाल होंगे स्टूडेंट्स, और कार कहाँ से टूटी हुई है हमें ये नहीं पता होगा, तो तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब तक हमें कंट्री की सोशल सिचुएशन के बारे में नहीं पता होगा तो हम उसके पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं कर सकते। क्या स्टूडेंट्स, हम अपने कंट्री के लिए कोई ऐसी लिस्ट बना सकते हैं आज के कंटेक्स्ट में, आज के संदर्भ में? वी कैन डेवलप सम प्रपोजल। स्टूडेंट्स, हम केवल कुछ प्रपोजल डेवलप कर सकते हैं नेशनल लेवल पे। मीन्स नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको सुधारने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो असली चैलेंज हैं हमारी कंट्री में, जहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो नेशनल लेवल पे नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में स्टेट लेवल पे भी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस प्रकार की लिस्ट कारगर भी नहीं रहेगी यदि आप हमारी कंट्री के अंदर हम यदि हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स को सुधारने के कोई सजेशन दे देंगे या लिस्ट बना देंगे तो ये लिस्ट इररिलेवेंट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो इंस्टीड ऑफ दैट, इसकी बजाय स्टूडेंट्स हमें सोचना होगा कुछ बड़ी गाइडलाइंस के बारे में, दैट कैन कैप्ट, जो कि रख सकते माइंड में रखी जा सकती हैं जब हम डिवाइज करते हैं तरीके या मीन्स पॉलिटिक्स को सुधारने के। तो स्टूडेंट्स, लिस्ट बनाने की बजाय हमें गाइडलाइन पे काम करना पड़ेगा और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इट इज़ वेरी टेम्पटिंग, ये बहुत लुभावना होगा, मीन्स ललचाने वाला होगा, टू थिंक ऑफ लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स, कि हम है ना लीगल वेज, कानूनी तरीके अपनाएं पॉलिटिक्स को सुधारने के। टू थिंक ऑफ न्यू लॉज टू बैन अनडिजायरेबल थिंग, और हम लॉ बनाएं अवांछनीय या अनुचित चीज़ों को सुधारने के लिए। बट दिस टेम्पटेशन, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो प्रलोभन है, जो ये लालच है, कौन सा? मीन्स पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए लॉ बनाने वाला जो लालच है, इस पे लगाम लगानी हमें पड़ेगी। नो डाउट, मीन्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कानून है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स रिफॉर्म में, और केयरफुली तरीके से जो चेंज होते हैं लॉ में, वो कई बार स्टूडेंट्स रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिसेज को, मीन्स राजनीति में इस्तेमाल होने वाले गलत तरीकों को रोक सकते हैं, और इनक्रेज गुड वंस, और अच्छे तरीकों को वो इनक्रेज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जब हम करेंगे वो अपने आप ही चैलेंज पे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। मीन्स मान लीजिए हमने कानून बना दिया, संविधान बना दिया पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए, तो वो कानून और संविधान अपने आप काम नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट्स क्रिकेट के रूल की तरह है। कैसे? यदि हम एलबीडब्ल्यू के रूल्स में, स्टूडेंट्स यदि हम एलबीडब्ल्यू डिसीजन के रूल में कुछ चेंज कर देंगे तो उससे है ना बैटिंग की नेगेटिव टैक्टिक्स नहीं आएंगी। मीन्स एलबीडब्ल्यू क्या होता है, जब आपके अपनी वो आपकी लेग आगे कर लेता है बॉल के सामने बैट्समैन, तो उसको आउट दे दिया जाता है। यदि हम एलबीडब्ल्यू के रूल में कुछ चेंज करेंगे तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बैट्समैन है वो नेगेटिव बैटिंग टैक्टिक्स नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जब तक एलबीडब्ल्यू का रूल नहीं था तो बैट्समैन अपनी लेग आगे कर लेते थे और आउट नहीं होते थे।
लेकिन जब से एलबीडब्ल्यू के बारे में रूल आए हैं तो वो अपनी नेगेटिव बैटिंग टैक्टिक्स नहीं अपनाते। बट नो वन वुड एवर थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कुड बी इम्प्रूव मेनली थ्रू चेंजेस इन द रूल। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि हम सोचें कि रूल बनाने से क्रिकेट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, क्रिकेट को सुधारने का जो काम है वो रूल बनाने से नहीं हो सकता। क्रिकेट को कौन सुधार सकता है? जो प्लेयर खेलते हैं, कोच, जो आपके प्लेयर्स को क्या देते हैं, आपके ट्रेनिंग देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो क्रिकेट के अंदर जो टीम चुनते हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो उसी तरीके से लॉ हम बना देंगे पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो वो काम नहीं करेगा। उस जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर रूल बनाना काम नहीं करेगा, तो लॉ बना देंगे हम स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को सुधारने के, तो लॉ नहीं काम करेंगे जब तक उन लोगों को लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिपेंड उन लोगों पे करता है जो आपके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं वो सुधरेंगे तो तभी पॉलिटिक्स सुधरेगी। लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पार्टीज हैं, मूवमेंट्स और आपके पॉलिटिकल कॉन्शियस या राजनीतिक रूप से जागरूक जो सिटीजन हैं, एनी लीगल चेंज मस्ट केयरफुली लुक एट व्हाट रिजल्ट विल हैव। कोई भी यदि हम कानूनी चेंज कर देते हैं पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए, तो हमें ये देखने पड़ेंगे कि उसके परिणाम क्या होंगे। पहले कोई भी चेंज करने से पहले परिणाम को देखना पड़ेगा। समटाइम्स टू, कई बार स्टूडेंट्स उसके है ना काउंटर प्रोडक्टिव, एकदम उल्टे रिजल्ट हो सकते हैं। यदि हम पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए स्टूडेंट्स कुछ कई बार रूल बनाएं तो उसके है ना उल्टे प्रभाव भी हमारे सामने आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, अनेक स्टेट्स ने उन लोगों को आपके पंचायत इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया है जिन लोगों के पास में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ स्टूडेंट्स, कि जो अनेक गरीब लोग थे उनको वो डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी से डिनाइड हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स, कानून बनाने की ये मंशा नहीं थी कि गरीबों को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी से क्या किया जाए, डिनाइड किया जाए। ये इसलिए बनाया गया था ताकि पॉलिटिक्स को सुधारा जा सके। लेकिन इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से गरीबों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पॉलिटिक्स में आने से वंचित हो गए, तो इसके रिजल्ट थोड़े उल्टे आए। स्टूडेंट्स, जो लोग किसी चीज़ को बैन करते हैं, बैन करने का प्रयास करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते पॉलिटिक्स में। इसके अतिरिक्त जो लो स्टूडेंट्स कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, उनको इंटेंसिव देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो वो लो है ना आपके काफ़ी काम करते हैं। स्टूडेंट्स, उन लोगों के काम करने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। द बेस्ट लॉज आर दोज। स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट कानून वो हैं जो ताकत देते हैं पीपल को टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। मीन्स आपके मीन्स डेमोक्रेसी में सुधार करने की जो लोगों को ताकत देते हैं। जैसे एक लॉ ऐसा स्टूडेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 12 अक्टूबर 2005 को ये पास हुआ था। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जिसने आपके पीपल को एम्पावर दी है और लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं गवर्नमेंट के काम के बारे में। और ये डेमोक्रेसी के वॉचडॉग के रूप में, रखवाले के रूप में भी ये लॉ काम करता है। सच ए लॉ हेल्प इन द कंट्रोल करप्शन। इस प्रकार के लॉ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में करप्शन को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिली है और मदद की है इस लॉ ने स्टूडेंट्स। जो पहले वाले लॉ हैं उनकी भी, जो मीन आपके जो लॉ पहले बनाए गए थे किसको बैन, करप्शन को बैन करने के लिए। और स्टूडेंट्स, इस लॉ के तहत है ना पेनल्टी भी, दंड भी दिया जाता है जो इस लॉ को तोड़ता है, या मीन्स आपके पॉलिटिक्स पॉलिटिकल क्राइटेरिया के अंदर या उसमें पॉलिटिकल के क्षेत्र में जो कोई भी किसी प्रकार का करप्शन करता है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म स्टूडेंट्स वो किए जा सकते हैं मुख्य रूप से पॉलिटिकल प्रैक्टिस के द्वारा। देयरफॉर, इसलिए द मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म का, राजनीतिक सुधारों का मेन फोकस शुड बी ऑन द वे टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म का मेन मकसद होना चाहिए डेमोक्रेसी को मजबूत करना। और स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा ज़्यादातर मोस्ट कंसर्न, हमारी ज़्यादातर चिंता किस पर रही कि आपके इंक्रीज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑर्डिनरी पीपल। तो पॉलिटिक्स कब सुधरेगी स्टूडेंट्स, कि है ना यदि साधारण जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी बढ़े और उनकी भागीदारी में सुधार हो, कि आपकी उनकी भागीदारी बढ़ेगी जब आपके पॉलिटिक्स के अंदर, तो तभी पॉलिटिक्स सुधरेगी। एनी प्रपोजल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए, राजनीतिक सुधारों के लिए यदि कोई भी सुझाव आता है उसके बारे में इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि सही सॉल्यूशन उसका क्या होगा, बट ऑल्सो अबाउट हु विल इम्प्लीमेंट। ये सोचना चाहिए कि रिफॉर्म आ गया, मान लीजिए, रिफॉर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपके जो कोई भी सुधार प्रपोजल आया है पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए, उसको है ना इम्प्लीमेंट करने वाले, उस सुझाव को लागू करने वाले हैं कौन। तो लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में जो एक्टिव हैं
वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं। सजेशन तो आते रहते हैं, सजेशन तो सभी दे देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वालों पे डिपेंड करेगा ये। इट इज़ नॉट वेरी वाइज टू थिंक दैट लेजिस्लेचर विल पास लेजिस्लेशन दैट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड एमपी। स्टूडेंट्स कई बार तो ऐसे सजेशन आते हैं कि लेजिस्लेचर ऐसे जो आपके पार्लियामेंट है वो ऐसे लो पास कर दे कि है ना पॉलिटिकल पार्टी और आपके एमपीज की हेल्प ना हो, लेकिन ऐसे लो कारगर नहीं होंगे, ऐसे सजेशन भी कारगर नहीं होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज पे बैन लगाए उनके इंटरेस्ट को रोके। बट इन मेजर्स दैट रैली ऑन द डेमोक्रेटिक मूवमेंट सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया आर लाइकली टू सक्सीड। लेजिस्लेचर वाला काम नहीं करेगा स्टूडेंट्स, वो मेजर काम करेंगे, वो तरीके काम करेंगे पॉलिटिक्स को सुधारने में, जैसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर दिया सिटीजन ने, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, मीडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, तो सिटीजन जब एक्टिव होंगे तभी पॉलिटिक्स सुधरेगी। लेजिस्लेचर के लॉ बनाने से उसके हमें उल्टे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ उसके बारे में करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सजेशन आए हैं यहाँ पे, सिंपल सा है स्टूडेंट्स ये कि देखिए डॉक्टर एब्सेंट रहते हैं स्टूडेंट्स ये उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर रहते हैं डॉक्टर, और गांव में कभी कभी जाते हैं, उनकी पोस्टिंग गांव के अंदर है। तो इसमें क्या सुधार कर सकते हैं कि डॉक्टर गांव में जाएं और लोगों को एलिमेंट से बीमारियों से छुटकारा दिलाएं। तो स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कंपलसरी बना देना चाहिए कि वो सभी डॉक्टर के लिए कि विलेज में जाएं वो, और यदि नहीं जाएंगे तो उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर देना चाहिए, और सरप्राइज रेड लगानी चाहिए डॉक्टर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की तरफ से और पुलिस की तरफ से। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स विलेज पंचायत को भी है ना डॉक्टर की एनुअल रिपोर्ट बनाने का अधिकार देना चाहिए और उसको ग्राम सभा की मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर की रिपोर्ट को। प्रॉब्लम्स लाइक द सोल्ड, उत्तर प्रदेश को, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे स्टेट में बांट देना चाहिए क्योंकि बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब स्टूडेंट्स अगला पॉलिटिकल की बात है कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर जितने भी आपके कैंडिडेट लड़ रहे थे उनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तो कैसे मतलब कि आपके मनी और मसल पावर को पॉलिटिक्स में कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रपोजल आ रहे हैं स्टूडेंट्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का फाइनेंशियल अकाउंट पब्लिक हो जाना चाहिए, पब्लिक के सामने कितने पैसे हैं पॉलिटिकल पार्टी के पास में वो दिखा देना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा इलेक्शन में स्टूडेंट स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, राज्य को सरकार को पैसा देना चाहिए। पार्टीज शुड बी गिवन सम मनी, और पार्टी को कुछ मनी देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि उनके इलेक्शन का एक्सपेंडिचर खर्चा पूरा हो सके। और सिटीजन को भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल वर्कर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से सजेशन आ सकते हैं चैलेंज को सुधारने के लिए। अभी स्टूडेंट्स हम डेमोक्रेसी को रिडिफाइनिंग करेंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमने बहुत सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी क्या क्या करती है आपके, रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए, ये होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, और सभी को चॉइस होनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, और सभी पीपल को इक्वल बेस पे मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। और स्टूडेंट्स उसके बाद में द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस must be lead to a government limited basic rule of the construction of all citizen rights। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, यदि चॉइस आती है इसमें तो कोई भी, उससे है ना क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन होनी चाहिए मीन्स आपके, और बेसिक रूल बनने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गवर्नमेंट पे लिमिटेशन कर सकें और सभी सिटीजन्स को राइट मिलने चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कितने आगे है, क्योंकि आप ये सभी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स इसमें पहले कि डेमोक्रेसी में और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, मतलब कि और आपके हमारी डेफिनेशन डेमोक्रेसी की कितनी आगे गई। हमने डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की थी स्टूडेंट्स कि है ना डेमोक्रेटिक राइट्स सिर्फ राइट टू वोट तक या इलेक्शन में खड़े होने तक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने तक सीमित नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अंदर स्टूडेंट डेमोक्रेटिक राइट के अंदर सोशल और आपके इकोनॉमिक राइट की भी बात है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के बारे में कि पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। और पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के बीच में, सोशल ग्रुप के बीच में, सबके बीच में होनी चाहिए। हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स की जो डेमोक्रेसी है ना वो मेजोरिटी का रूल नहीं होना चाहिए, मेजोरिटी का ब्रूटल रूल, कि मेजोरिटी ऑफ ग्रुप मेजोरिटी में है जो लोग उनको सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, और माइनॉरिटी की वॉइस को भी सुना जाना चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स है ना हम बात करते हैं अवर डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ गॉन बियॉन्ड। देखते हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की एक्टिविटी से भी परे हमारी डिस्कशन चली गई थी, गवर्नमेंट तक ही डेमोक्रेसी सीमित नहीं है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कास्ट रिलीजन और जेंडर को भी एलिमिनेट होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। और उसके बाद में हमने कहा था स्टूडेंट्स की हर आदमी की एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी के अंदर होती है, तो एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए
हमारे जो आउटकम ऐसे हों कि डेमोक्रेसी में सिटीजन की आउट मीन्स आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। मीन्स यहाँ पे लास्ट लेसन हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें इतना ही है, ये ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है। जो फर्स्ट पेज आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेसन के रेफरेंस से। तो आपका ये लेसन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।